कोटा में कोटा, किसको नफा किसको टोटा, किसने किया था ये काम खोटा। और अभी मेरे साथ दर्शन रतन रावण जी हैं। मैं जो देसी हिसाब में अपनी हरियाणा की ऑडियंस ने मैं समझाना चाहूँ, जैसे इसको ये समझो कि भाई अंधेरे में बहुत जब माँ कह दिया जावे तो चांदना में ध्यान रखना पड़े है, जब जागो तभी सवेरा। ये किसने कर रखी थी गड़बड़, कौन रोंडी चूरिया था। एक चीज और हो, अगर जो रजिस्ट्री हो जाए किसी चीज की, खाते अलग ना हुए, उसकी खेवट अलग ना हुआ तो रोड़े मैच रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो एससी कैटेगरी थी, इस कैटेगरी में क्या एक जाति को लाभ मिल गया था, क्या एक अंडी में दो पेट हो रहे थे, क्या दुबायत वाली बात हो रही थी। और जब जागृति आ गई तो किसको नफा किसको टोटा है, उसको बड़ा स्पष्ट तरीके से दर्शन रतन रावण जी जो पहुंचे हैं हरियाणा के कैथल में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी निकले हैं। और यह वीडियो बहुत काम की है, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियां बनी हुई है, भाई ये तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा है, या फिर जानबूझ के भड़काने की बात है, या क्या है। इस मामले की पूरी पोल खोलेंगे दर्शन रतन रावण जी, क्योंकि रावण की जब बात आओ तो चंद्रशेखर आजाद की बात भी आ जाएगी, और फिर बात आ जाएगी वमन वेशराम की बात आ जाएगी, मायावती की बात आ जाएगी, काशीराम की बात भी आ जाएगी। यदि आप 70-75 साल का इतिहास उठा के देखें, बहुत सारे लोगों ने एससी वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, वंचित के, शोषित के, अच्छा असहाय के, पिछड़े के नाम पर बड़े बड़े आंदोलन चले। क्या वो काम हो गया दिए नीचे अंधेरा, दिया जलाया लेकिन नीचे अंधेरा रह गया था क्या। इसकी पोल खुलवाने जा रहे हैं हम दर्शन रतन रावण जी, जो कि टेक्निकल तरीके से आपको समझाएंगे। एक बार पहले तो सारे के सारे राम राम आंटू जी। जी जी एक बार जी। अभी देखो वाल्मीकि ऋषि की हम बात करें, भगवान वाल्मीकि की हम बात करें, तो वाल्मीकि के जो आदर्श थे, और यदि उनके आप अपने आप को कहते हो हम उनके वंशज हैं, तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई, भगवान के वंशजों को भी न्याय के लिए वकीलों की मतलब फौज का सामना करना पड़ा, जुडिशरी में जाना पड़ा। अभी जाकर के आप लोगों को एक गाना है अपना, बोले अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। तो आप लोगों को तो दिल को करार है, लेकिन कुछ लोग बेकरार भी हो रहे हैं। तो बताइए दर्शन रतन रावण जी। जी अभी भी जो स्थिति है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, जी वो ये है कि जैसे होता है कि चुनाव में भी कहा जाता है, भी जब वोटें पड़ती हैं तो आखिरी दिन बड़ा संभल के चलने का होता है, फाइनल में हमने क्या करना है। तो अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो देश हमारा राजनीति की जो सोच है कि जो कहते हैं भी भीड़ सिरों के हिसाब से चलता है, तो उस हिसाब से हमें भी बहुत सुचेत होकर चलना पड़ रहा है। पहले 10 दिन हम बिल्कुल कुछ नहीं बोले, हमने कहा भी ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट का मतलब भी एक जहां जिसको कहते हैं न्यायालय, न्याय होता है जहां से, तो हमें इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और दूसरा हमें ये लगा था कि हम इकट्ठे हैं, दलित हैं, हमारे नाम पे गाली भी एक जैसी है, और वो ज्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, राजनीति में बड़े हिस्सेदारी है उनकी, तो बहुत बड़ी सूझबूझ के साथ सोचेंगे। मगर हुआ इसके उलट, हुआ ये कि उन्होंने सारी शर्मो हया खत्म करके, जो नहीं कहना चाहिए, ये अधिकार तो है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, आप उसके खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं, अपने ऐतराज दर्ज करा सकते हैं। मगर ये नहीं होना चाहिए था कि जो आप एक ही नाम के रहे दलित, आपका भाईचारा इकट्ठा रहा हो, और आज आप उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दे। इतनी शर्मो हया तो बात पे रखनी चाहिए थी। ये पोल खुलने वाली स्थिति है जी, जैसे पोल खुलने जैसी स्थिति, बिल्कुल बेनकाब हो गया है सारा कुछ, पोल खुल के सामने आ गई। जो जहर उनके अंदर था, जो बंद मीटिंगों में किया करते थे, वो जहर अब निकलना शुरू हुआ है, और वो जहर यहां तक निकलते हुए आ गया है कि सीधा सड़कों पे दावा कर रहे हैं। 21 अगस्त का कहा, अभी 11 तारीख का फिर बहुत ही जैसे एक तो होता कॉल दी जाती है कि भी हमें मुसीबत है, सारी कौम सड़कों पे आ जाओ, और एक होता धमकाना कि हम आ रहे हैं। इस तरह से हमें धमका रहे हैं, और ऐसी कौम को धमका रहे हैं जो कौम कभी किसी की धमकी के आगे तो झुकी नहीं है। इसको तो प्यार से कह दो तो जान भी दे दे। नहीं, उनका कहना है कि भाई आप लोग पढ़े लिखे होते, योग्य होते, तो आप लोगों को भी स्थान मिलता उस जगह जहां वो पहुंचे हुए हैं। तो कह रहे आप कम पढ़े लिखे तो हम क्या करें। अगर थोड़ी सी स्टडी करोगे भारत की, तो पिछले 30-20 सालों से
ये सिस्टम बदला नौकरियों का कि नौकरियां निकलती है, नोटिफिकेशन होता है, फिर लिस्ट बनती है, या अब तो और भी हो गया, अब तो टीचर लगने के लिए आपका बीए पास होना, बीएड होना जरूरी नहीं, एक और पेपर पास करो, एक और पास करो, बना दिए। मगर 20 साल पहले ये नहीं था। 20 साल पहले अगर हेडमास्टर मेरा वाकफ है और मैं वहां खाली पीएन हूं और मैंने कह दिया कि मेरा बच्चा पढ़ गया, तो ऐसे ही रखा जाता था। तो हुआ यही कि ये उस वक्त लाभ उठा गए, चाहे ये पीएन लगे, चाहे उस वक्त क्लर्क लगे, उस वक्त का लाभ उठा गए। मुझे दिल्ली में आज भी ऐसे ऑफिसर मिलते हैं जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट से रिटायर हुए, मगर उनको पूछो पढ़ाई कितनी है, वो उस वक्त केवल 10वीं क्लास पढ़े थे। 10वीं क्लास पढ़ के वो सुपरिटेंडेंट तक पहुंच गए, रिजर्वेशन का लाभ था। हमारे लिए दिक्कत ये रही कि हम एजुकेशन की तरफ जाने की बजाय सरकारों की तरफ देखते रहे कि ये सरकार आने वाली है, बस मेरा भला हो जाएगा, ये सरकार आएगी मेरा भला होगा। दूसरा, हमारे लीडरों की बहुत बड़ी कमजोरी रही है। एजेंडा क्या रहा हमारे पास, या तो नगर पालिका में हमारे आदमी पक्के कर दो, तो या हमारी धर्मशाला को थोड़ी सी ग्रांट दे दो। इस पे खूब 5 साल का ठेका करते रहे, 5 साल की सरकारें चुनते रही हैं। इस साल पे कोटा ठेके पे जाता रहा, बिल्कुल ठेके पे जाता रहा। अब हमने लोगों की सोच बदल दी है। अब हमने कहा भी ये वोट जो है ये केवल सरकार नहीं चुनती, ये हमारे बच्चों का भविष्य चुनती है। हमने अपने बच्चे के भविष्य के बारे में पहले सोचना है। हमारे आगे कौन है, हुड्डा है, खट्टर है, ये बाद में सोचना है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था मैं आपको, आप कह रहे थे एजुकेशन की बात करें, मायावती की कोई भी स्पीच आप लोग दिखा दो भाई जिसको उसने बिना